दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 महामुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट में हलचल तेज हो चुकी है। जी हां दोस्तों, अब हर क्रिकेट फैन के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है। आखिर तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है? क्या इस बार टीम मैनेजमेंट कोई बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है? क्या पिछले मुकाबले के बाद टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव देखने को मिल सकता है? दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले के खत्म होते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कोई बल्लेबाजी क्रम बदलने की बात कर रहा है, कोई गेंदबाजी में नए कॉम्बिनेशन की चर्चा कर रहा है, तो कोई यह मान रहा है कि तीसरे टी20 में टीम इंडिया पूरी तरह अलग रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है। लेकिन आखिर इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? यही जानने के लिए करोड़ों भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तीसरा टी20 सिर्फ अब एक और मुकाबला नहीं है, यह पूरी सीरीज का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है। यहां मिली जीत किसी भी टीम को मानसिक बढ़त दिला सकती है, जबकि हार के बाद वापसी का दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। यही वजह है कि इस बार टीम इंडिया का हर फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आखिरकार दोस्तों, हम जानेंगे कि दूसरे टी20 मुकाबले के समाप्ति के बाद कोच गंभीर और बीसीसीआई ने लंबी मीटिंग के बाद दूसरे टी20 मुकाबले में अपने बल्ले और गेंद से घटिया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी की जगह अब ऐसे तो कौन से 3 से 4 बड़े बदलाव तीसरे टी20 मुकाबले में किए हैं, उसकी तमाम जानकारी आप सभी को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे क्रिकेट फैन हैं और चाहते हैं कि भारत इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराकर सीरीज में मजबूत स्थिति बनाए, तो अभी इसी समय इस वीडियो को एक जोरदार लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि टीम इंडिया की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब आपसे आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर तीसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 चुनने का मौका आपको मिले, तो आप किस खिलाड़ी को बाहर करेंगे और किस खिलाड़ी को मौका देंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले इस मुकाबले का पूरा शेड्यूल जान लेते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 7 जुलाई मंगलवार को खेला जाएगा, जिसका समय अब पूरी तरह से बदल चुका है, जो कि भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस रात 9:30 पर होगा। और यह मुकाबला इंग्लैंड के मशहूर ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम में खेला जाएगा। अगर आप इस मुकाबले को अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगी। वहीं टीवी पर इसका सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मुकाबले का असली रोमांच अब शुरू होता है, और अब बात करते हैं उस चीज की जो कई बार मैच का पूरा नतीजा बदल देती है, यानी पिच रिपोर्ट। दोस्तों, ट्रेंट ब्रिज की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है। यहां गेंद बल्ले पर शानदार तरीके से आती है और आउटफील्ड भी काफी तेज रहती है। यही वजह है कि इस मैदान पर 200 से ज्यादा रन बनना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। और अगर शुरुआती ओवरों में बल्लेबाज टिक गए, तो फिर चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है। और सबसे राहत की बात यह है कि फिलहाल मौसम को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। बारिश की संभावना काफी कम बताई जा रही है, यानी क्रिकेट फैंस को पूरे 40 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने की उम्मीद है। जबकि उसके बाद अगर हम बात करें कि अब कौन सी टीम किस पर ज्यादा भारी पड़ी डीएच सकती है, तो आपको बता दें, दोनों ही टीमों के बीच अभी तक कुल 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से इंग्लैंड ने महज 12, जबकि हमारी टीम इंडिया ने 19 मुकाबले जीतकर अंग्रेजों को उनकी हमेशा औकात दिखाई है। ऐसे में दोनों ही टीमों को बीच क्रिकेट फैंस को कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ बल्लेबाजी ही इस मुकाबले का फैसला करेगी, या फिर तेज गेंदबाज नई गेंद से मैच का रुख पलट देंगे? क्या कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगा, या फिर लक्ष्य का पीछा करना पसंद करेगा? क्या इस हाई स्कोरिंग मैदान को देखते हुए टीम इंडिया अपनी रणनीति में बदलाव करेगी? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब हर भारतीय क्रिकेट फैन जानना चाहता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा अब भी बाकी है। आखिर तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है? क्या बल्लेबाजी क्रम में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या गेंदबाजी विभाग में कोई नया चेहरा शामिल हो सकता है?
कौन सा खिलाड़ी इस मुकाबले का सबसे बड़ा मैच विनर साबित हो सकता है और आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है, इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि अंत में जो फाइनल प्लेइंग 11 और मैच का सबसे बड़ा विश्लेषण हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वह शायद आपकी सोच से बिल्कुल अलग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी क्रिकेट अपडेट और जानते हैं आखिर तीसरे T20 मुकाबले के लिए कोच गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के फाइनल प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव किए हैं। दोस्तों, अब अगर तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के कंधों पर रहने वाली है। जी हां दोस्तों, पहले और दूसरे T20 मुकाबले में जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने अपनी निडर बल्लेबाजी से भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश की, उसे देखकर साफ नजर आया कि वे T20 क्रिकेट किस अंदाज में खेलना पसंद करते हैं। अभिषेक शर्मा उन बल्लेबाजों में से हैं जो पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। चाहे सामने दुनिया का कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो, उनका इरादा शुरू से ही आक्रामक क्रिकेट खेलने का रहता है। बड़े बड़े छक्के लगाना, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना और रन गति को लगातार ऊंचा बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। दोस्तों, इंग्लैंड की धरती पर जहां बल्लेबाजों को अच्छे शॉट खेलने का मौका मिलता है और ट्रेंट ब्रिज जैसी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर 200 से ज्यादा रन भी बनते रहे हैं, वहां अभिषेक शर्मा भारत के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। और अगर उनका बल्ला चल गया तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यही वजह है कि तीसरे T20 मुकाबले में एक बार फिर करोड़ों भारतीय फैंस की नजर अभिषेक शर्मा पर रहने वाली है। अगर उन्होंने पिछले मैचों की तरह तेज और आक्रामक शुरुआत दिला दी तो टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ मजबूती से बढ़ सकती है और इंग्लैंड की टीम पर शुरुआत से ही दबाव बना सकती है। इसीलिए भारतीय टीम को एक बार फिर अपने इस विस्फोटक ओपनर से बड़ी पारी की उम्मीद रहने वाली है। बाकी आप सभी को क्या लगता है, ये विस्फोटक और सन की बल्लेबाज तीसरे T20 मुकाबले में टिक गया तो कितनी गेंदों अर्धशतक ठोकेगा? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर की, और इस समय जिस युवा खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है सिर्फ 15 साल का विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। जी हां दोस्तों, इतनी कम उम्र में जिस तरह उन्होंने घरेलू और जूनियर T20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, उसने हर क्रिकेट फैन को उनका दीवाना बना दिया है। दोस्तों, हाल के T20 मुकाबलों में उनका स्ट्राइक रेट करीब 250 से भी ऊपर देखने को मिला है। यही वजह है कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी उन्हें भविष्य का बड़ा मैच विनर मान रहे हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। और सोचिए दोस्तों, अगर एक तरफ अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी पहले ही ओवर से चौके छक्कों की बारिश शुरू कर दें तो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कितना जबरदस्त दबाव बन सकता है। जहां ट्रेंट ब्रिज जैसी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर यह जोड़ी पावर प्ले का पूरा फायदा उठाकर टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिला सकती है। अब आप सभी क्रिकेट फैंस से एक सवाल, अगर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पूरे 6 ओवर तक क्रीज पर टिक गए तो आपके हिसाब से टीम इंडिया पावर प्ले में कितने रन बनाएगी? 70, 80 या फिर 100 प्लस? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के तीसरे नंबर के बल्लेबाज की। दोस्तों, टीम मैनेजमेंट ने वापस से एक बार ईशान किशन पर ही भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, छोटा कद और बड़ा धमाका नाम से मशहूर ईशान पर करोड़ों भारतीय फैंस की नजर रहने वाली है। दोस्तों, ईशान किशन उन बल्लेबाजों में से हैं जो मैदान पर आते ही मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। उनके पास शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने की शानदार क्षमता है और यही वजह है कि T20 क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट हमेशा विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने कई मौकों पर विस्फोटक पारियां खेलकर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। वहीं IPL में भी ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कई मैचों का रुख अकेले दम पर पलट दिया है। बड़े बड़े छक्के लगाना, स्पिन और तेज गेंदबाजों पर एक जैसा हमला करना और दबाव में भी निडर क्रिकेट खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। दोस्तों, अगर ट्रेंट ब्रिज जैसी बल्लेबाजी के लिए शानदार पिच पर ईशान किशन अपनी लय में नजर आए
तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। खासकर अगर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी टीम को तेज शुरुआत दिलाते हैं तो उसके बाद ईशान किशन विपक्षी गेंदबाजों पर और भी ज्यादा दबाव बना सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम बहुत तेजी से बड़े स्कोर की तरफ बढ़ सकती है। अब आप सभी क्रिकेट फैंस से एक सवाल, अगर ईशान किशन को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो क्या वह तीसरे T20 मुकाबले में अर्धशतक लगाएंगे या फिर शतक जड़कर अंग्रेज गेंदबाजों की पूरी रणनीति तहस नहस कर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब दोस्तों बात करते हैं टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर की। तीसरे T20 मुकाबले में एक बार फिर नंबर 4 की जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर रहने वाली है। दोस्तों पहले T20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और महज 47 गेंदों में ताबड़तोड़ 68 रनों की पारी खेली, उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह बेहतरीन लय में लौट चुके हैं। उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को यह एहसास करा दिया कि टीम इंडिया का कप्तान बड़े मुकाबलों में कैसे जिम्मेदारी निभाता है। दोस्तों श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थिति के हिसाब से अपना खेल बदलना जानते हैं। अगर टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो पारी को संभाल सकते हैं और अगर तेजी से रन बनाने की जरूरत हो तो बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख भी पलट सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या तीसरे T20 मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर इस बार अपनी शानदार शुरुआत को शतक में बदल पाएंगे? अपनी राय अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अब हम 5वें नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो वापस से एक बार कोच गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे T20 में तिलक वर्मा पर ही भरोसा जताया है। जी हां, तिलक टीम की जरूरत के हिसाब से जिम्मेदारी निभाने वाले खिलाड़ी हैं और अगर टीम को संभालने की जरूरत हो तो वह लंबी पारी खेल सकते हैं और अगर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने हो तो बड़े शॉट लगाने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट लगातार उन पर भरोसा दिखाता आया है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका बेखौफ खेल है। एक बार अगर वह क्रीज पर सेट हो जाएं तो किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर तीसरे T20 में तिलक वर्मा को बल्लेबाजी का पूरा मौका मिलता है तो क्या वह टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग पारी खेल पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों अब बारी उस खिलाड़ी की जिसने पहले दोनों ही T20 मुकाबलों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरे इंग्लैंड कैंप की नींद उड़ा दी। जी हां दोस्तों, नंबर 6 पर एक बार फिर टीम इंडिया के सबसे विस्फोटक और सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में से एक शिवम दुबे मैदान में उतर सकते हैं, जिन्होंने पहले और दूसरे T20 मुकाबले में जो बल्लेबाजी की उसने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया और उनके इस शानदार प्रदर्शन की वजह से ही उन्हें टीम इंडिया का सबसे खतरनाक फिनिशर और ऑलराउंडर कहा जाता है। मैदान के हर कोने में छक्के लगाने की उनकी क्षमता किसी से छिपी नहीं है, चाहे स्पिन गेंदबाज हो या तेज गेंदबाज। अगर शिवम दुबे का बल्ला चल गया तो कुछ ही मिनटों में मैच पूरी तरह बदल सकता है। और दोस्तों सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, जरूरत पड़ने पर शिवम दुबे गेंदबाजी से भी टीम इंडिया को अहम सफलता दिलाने का दम रखते हैं। यही वजह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे T20 मुकाबले में दुबे पर बड़ा भरोसा जताया है। लेकिन असली ताकत अभी बाकी है, क्योंकि अब बात होगी उन खिलाड़ियों की जो गेंद और बल्ले दोनों से सामने वाली टीम के होश उठाने की ताकत रखते हैं। तो आइए अब दोस्तों बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका नाम सुनते ही अंग्रेज थर थर कांपने लग जाते हैं, मतलब कि नंबर 7 पर एक बार फिर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक अक्षर पटेल की, जिनको वापस से एक बार तीसरे T20 में खेलने का मौका दिया गया है। दोस्तों अक्षर पटेल सिर्फ एक स्पिनर ही नहीं है, बल्कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। जब टीम को बीच के ओवरों में विकेट की जरूरत होती है तब अक्षर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर दबाव बना देते हैं। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई बार दिखाया है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का वे दम रखते हैं और मैच को फिनिश करने की भी काबिलियत वे रखते हैं। और यही वजह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर को तीसरे T20 मुकाबले में भी उनसे बड़ी उम्मीदें रहेगी। दोस्तों अब बारी उस खिलाड़ी की है जिसने अपनी रफ्तार और आक्रामक अंदाज से बहुत कम समय में सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जी हां दोस्तों, नंबर 8 पर टीम इंडिया के सनसनी युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की, जिन पर एक बार फिर कप्तान अय्यर ने भरोसा जताया है। दोस्तों
हर्षित राणा उन गेंदबाजों में से हैं जो नई गेंद से भी असर छोड़ सकते हैं और डेथ ओवरों में भी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है तेज रफ्तार, हार्ड लेंथ और आखिरी ओवरों में दबाव झेलकर गेंदबाजी करने की क्षमता। यही कारण है कि T20 क्रिकेट में वह धीरे धीरे टीम इंडिया के अहम गेंदबाज बनते जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर बल्लेबाजी की जरूरत पड़ जाए तो हर्षित राणा कुछ बड़े शॉट लगाकर टीम के लिए तेजी से रन भी जोड़ सकते हैं। यानी वह टीम इंडिया को एक अतिरिक्त विकल्प भी देते हैं, जो किसी भी कप्तान के लिए बड़ी ताकत होती है। और यही वजह है कि तीसरे T20 मुकाबले में राणा जी अंग्रेजों की गेंद से हवा निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब हम टीम इंडिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो 9वें स्थान पर टीम इंडिया के सबसे रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, T20 क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती का नाम आते ही बड़े बड़े बल्लेबाज भी सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उनकी गेंदों को पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उनकी मिस्ट्री स्पिन, अलग अलग वेरिएशन और लगातार सही जगह पर गेंद डालने की क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक T20 गेंदबाजों में शामिल करती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब मैच पूरी तरह से विपक्षी टीम के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है, तब वरुण चक्रवर्ती अपनी एक शानदार गेंद से पूरे मुकाबले की दिशा बदल देते हैं। और अगर तीसरे T20 मुकाबले में उन्हें पिच से थोड़ा भी सहयोग मिल गया तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट एक बार फिर उनसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद रखेगा। लेकिन अभी दोस्तों, पिक्चर बाकी है, क्योंकि अब बात होगी टीम इंडिया के 2 ऐसे गेंदबाजों की जिनके हाथों में होगी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह बिखेरने की जिम्मेदारी। नंबर 10 और नंबर 11 के साथ साथ आखिर में जानेंगे कि तीसरे T20 मुकाबले में भारत की जीत की सबसे बड़ी चाबी क्या हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी की, जिनके कंधों पर दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड की बल्लेबाजी को झकझोर देने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। जी हां दोस्तों, यहां पर टीम मैनेजमेंट एक बार फिर भरोसा जताया है टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पर। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी अतिरिक्त उछाल, शानदार लाइन लेंथ और तेज रफ्तार से किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकते हैं। इंग्लैंड की बल्लेबाजी भले ही दुनिया की सबसे आक्रामक बल्लेबाजी मानी जाती हो, लेकिन अगर प्रसिद्ध कृष्णा अपनी सही लाइन पर गेंदबाजी करने में सफल रहे तो शुरुआती ओवरों में ही इंग्लैंड को बड़े झटके लग सकते हैं। नई गेंद हो या बीच के ओवर, प्रसिद्ध कृष्णा के पास विकेट निकालने की क्षमता है। अगर उन्हें पिच से थोड़ा भी उछाल मिला तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रसिद्ध कृष्णा तीसरे T20 मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट लेकर टीम इंडिया के हीरो बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, अब बारी उस खिलाड़ी की जिसका नाम सुनते ही दुनिया का हर बल्लेबाज सदमे में आ जाता है, नंबर 11 पर टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर, दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक अर्शदीप सिंह की, जिनका नाम सुनते हैं कि क्रिकेट के बड़े बड़े बल्लेबाज थर थर कांपने लगते हैं। दोस्तों, अर्शदीप सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, बल्कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर पूरे मैच की दिशा बदलने का माद्दा रखते हैं। नई गेंद से स्विंग, बीच के ओवरों में सटीक यॉर्कर और डेथ ओवरों में उनकी घातक गेंदबाजी दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान कर देती है। इंग्लैंड के बल्लेबाज आक्रामक क्रिकेट जरूर खेलते हैं, लेकिन अगर अर्शदीप पाजी अपनी लय में दिखाई दिए तो शुरुआत से ही उन पर दबाव बन सकता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह बड़े मैचों में भी शांत रहते हैं और मुश्किल समय में टीम को विकेट निकाल कर देते हैं। अगर तीसरे T20 मुकाबले में अर्शदीप ने शुरुआती 2-3 विकेट निकाल दिए तो भारत की जीत की राह काफी आसान हो सकती है। यही वजह है कि करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें एक बार फिर इस स्टार तेज गेंदबाज पर रहने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप बताइए, क्या अर्शदीप पाजी तीसरे T20 मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बनने का दम रखते हैं? और आपके हिसाब से इस मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा या वरुण चक्रवर्ती? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।